दिल्ली जिले से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील के लिए अब तक कई दिग्गज नेता सामने आ चुके हैं। लखनऊ जिले के राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार के साथ मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात भी करी। इस दौरान उन्होंने मेरे राम मेरी राम कथा नाम की एक किताब भी राज्यपाल को भेंट करके उनको सम्मानित किया। सुल्तानपुर जिले में सांसद मेनका गांधी की पहल पर पयागीपुर चौराहे से बस स्टेशन के बीच रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरू। पहले चरण में बिजली विभाग ने खंभों को स्थानांतरित करने के लिए भेजे नए पोल। अमहट गोलाघाट के बीच चौड़ी की जाएगी सड़क। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार अहिरावड़ बोले, पोल शिफ्ट के बाद होगा चौड़ीकरण का कार्य। सुल्तानपुर जिले में थाना कादीपुर के जलालपुर गांव में शौच के लिए घर से बाहर निकली महिला से दबंगों ने की छेड़खानी। बोलेरो सवार दबंगों ने जबरन महिला को गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर अश्लील हरकत की। बेटी की चीख सुन दबंगों से भिड़े पिता राकेश मिश्रा। दबंगों ने लाठी डंडों से बाप बेटी की पिटाई कर फायरिंग की। फायर मिस होने पर दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा देती है या फिर अपराधियों के हाथों पीड़ित परिवार इसी तरह से शिकार होता रहेगा। सुल्तानपुर जिले के थाना कुरवार क्षेत्र में प्रतापपुर गांव में एक 50 किलोग्राम का अजगर निकल गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत 112 पर डायल करके वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को पकड़कर अपने साथ ले गए। अमेठी जिले के बाजार में लॉकडाउन का दिखा असर। तहसील के पास जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, वहां पसरा था सन्नाटा। रक्षाबंधन के त्योहार में दुकानों पर राखी के खरीदार नहीं आए नजर। अमेठी जिले में थाना संग्रामपुर के धनापुर गांव के अर्धविक्षिप्त युवक की पिटाई से हुई मौत। पड़ोसी जिला प्रतापगढ़ के गोकुला में ग्रामीणों ने चोर समझकर युवक को पीटा। अस्पताल ले जाने से पहले हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खराब मानसिक स्थिति के चलते रात में घर से था लापता। अमेठी जिला में कमरौली थाना क्षेत्र के जाफरगंज में चोरों का आतंक जारी। एक तरफ इलाके में रहने वाले अनवर के 3 बकरे चुरा ले गए चोर, तो वहीं राजरानीगंज में चोरों ने बाइक पर किया हाथ साफ। अमेठी जिले में 2 दिवसीय दौरे पर नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग ने कोविड-19 व संचारी रोग की रोकथाम के लिए प्रशासन के कार्यों की समीक्षा के साथ ही संक्रमण नियंत्रण के संबंध में जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 420 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 353 व्यक्ति इलाज उपरांत ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं तथा वर्तमान में 65 एक्टिव केस है, जिसके साथ ही प्रतिदिन लगभग 500 सैंपल जाँच के लिए भेजे जाते हैं। नोडल अधिकारी ने कहा कि सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों के सैंपल भेजने के साथ लोगों का रैंडम सैंपल लेकर भी जांच कराई जाए। साथ ही नियमित साफ सफाई डोर टू डोर सर्वे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी जिले में दौरे पर नोडल अधिकारी श्रीमती मोनिका एस गर्ग ने डीएम अरुण कुमार के साथ ग्राम कटरा महारानी के प्राथमिक विद्यालय में चौपाल के दौरान कोविड-19 व संचारी रोग की रोकथाम के लिए प्रशासन के कार्यों की जानकारी ग्रामीणों से ली। ग्रामीणों की समस्या सुनकर त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। नोडल अधिकारी ने गाँव में बच्चों को मिलने वाले पोषाहार मिड डे मील की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली समस्या, जल निकासी समस्या समेत अन्य समस्याओं से अधिकारी को अवगत कराया। इसके बाद चक्रोड व खलियान पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जिसके बाद नोडल अधिकारी ने मौके पर ही एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिए। बहराइच जिले की पुलिस लाइन में 6 माह से प्रशिक्षणरत सीतापुर के 108 रिक्रूट पीएससी आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटिल गोंडा श्री राकेश सिंह मौजूद रहे। डीआईजी ने परेड की सलामी ली और पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट आरक्षियों को अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए उनके पद की शपथ दिलाई। साथ ही आरक्षियों को नियमित व्यायाम, अध्ययन व एवं जनता के बीच उच्च कोटि की पुलिसिंग के आवश्यक टिप्स दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच जिले में महसी तहसील के गांवों तक पहुंचा घाघरा नदी का पानी। एनडीआरएफ व प्रशासन ने संभाला मोर्चा। जीबी जोगपुरवा, टिकुरी, कायमपुर, गोलागंज, सिलौटा, पिपरी, बौड़ी आदि गांवों में अलर्ट जारी। एनडीआरएफ ने प्रभावित गांवों के लोकल नाव चालकों को जरूरत पड़ने पर तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन ने प्रभावित गांवों में जरूरतमंदों को राशन सामग्री, तिरपाल व अन्य सामान वितरित किए। बहराइच जिले में बेखौफ दबंगों का आतंक जारी। बरुआ चौराहे पर थाना खैरीघाट में तैनात होमगार्ड पर दबंगों ने हमला कर जान से मारने की कोशिश की। घर से ड्यूटी पर जा रहा था होमगार्ड त्रिभुवन प्रसाद आर्य।
बहराइच जिले में नानपारा कोतवाली क्षेत्र के बजरवा में ट्यूबवेल में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्यूबवेल के हौज में मिली लाश की ननाऊ उर्फ केवल प्रसाद के रूप में हुई पहचान। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह अपना खेत देखने गया था युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या जिले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट का गठन किया। बोर्ड के ट्रस्ट का गठन का रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रस्ट गठित कर राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, वैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना जमीन पर निर्माण कार्य करे। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड को बाबर के नाम पर मस्जिद न बनाने की आगाह किया। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वक्फ बोर्ड जमीन पर मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी बनवाने के लिए स्वतंत्र है। अयोध्या जिले में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का गठन कर लिया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी से उनकी नहीं पड़ती। बोर्ड जमीन पर क्या करने जा रही है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जमीन मिली होती तो वो मस्जिद के लिए मिली जमीन पर स्कूल और हॉस्पिटल बनाते। अब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड इस जमीन का क्या करने वाला है, इस बात की सूचना बोर्ड ने नहीं दी है। रामपुर जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहबाद रोड पर अजीतपुर हाईवे पुल के नीचे चेकिंग के दौरान बदमाश नितेश और हेमंत तिवारी को बाइक चोरी करने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं इस दौरान दोनों की तलाशी के 2 फर्जी आधार कार्ड, बाइक के पार्ट्स और एक ऑटो बरामद हुई। आपको बता दें कि दोनों कई जिलों से अलग अलग जगहों से बाइक की चोरियां कर रहे थे, जिसकी लोगों ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई थी। रामपुर जिले में थाना बिलासपुर क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 की लिस्ट में शामिल कलवा उर्फ अहमद नबी को 260 ग्राम चरस और एक चाकू समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं इस दौरान एक और अपराधी को 255 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दोनों बदमाश कई दिनों से इलाके में चरस की सप्लाई कर रहे थे। रामपुर जिले में थाना राड क्षेत्र में एक पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पीछे से पकड़ने वाली फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं जांच पड़ताल में पता चला कि कुछ दिनों पहले पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसके दौरान पुलिस ने बदमाश को उधर दबोचा था। कन्नौज जिले में छिबरामऊ विकासखंड की ग्राम पंचायत कसावा क्षेत्र के भारापुर गांव की गलियों में गंदगी का लगा अंबार। कई ग्रामीण हो चुके बीमारियों के शिकार। वहीं गंदगी से निकलने को मजबूर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से लगा चुके हैं गुहार। ग्रामीणों की बातों को प्रदान कर देते हैं नजरअंदाज। गाजीपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से खिले किसानों के चेहरे। गर्मी से मिली राहत, धान की रोपाई में जुटे किसान। जहां बारिश से किसान खुश है, वहीं क्षेत्रों में जल जमाव होने से आवागमन लोगों को परेशानी हो रही है। संभल जिले के थाना असमोली इलाके के 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई दूसरी मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। दिन दहाड़े हुई इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। मोटरसाइकिल और हथियार बरामद कर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। कई थानों के पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी। जहां एक और फ्रांस की ओर से आने वाले राफेल लड़ाकू विमान की अंबाला एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद जाबाज पायलट्स की दुनिया तारीफ कर रही है। वहीं कश्मीर के हिलाल अहमद राफेल उड़ाने वाले पहले पायलट बने। हिंदुस्तान के राफेल के सबसे अच्छे पायलट कश्मीर के हिलाल अहमद राफेल को लेकर हिंदुस्तान आएंगे। बिल्हौर विधानसभा की सपा नेत्री श्रीमती रचना सिंह ने तमाम समाजवादी साथियों के साथ चलाई साइकिल। बिल्हौर कस्बे, सुभानपुर, मुरादनगर समेत कई गांवों में साइकिल चलाकर सपा नेत्री ने समाजवादी आह्वान पत्र विट, साथ ही पूर्व में सपा सरकार के किए गए कार्यों की सराहना की। बस्ती जिले में मुखबिर की सूचना पर नेतवर पट्टी नहर पुलिया के पास से पुलिस ने एक युवक को 120 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक अजय निषाद के पास से मोटरसाइकिल बरामद कर सीज कर दिया। थानाध्यक्ष सौदागर राय के मुताबिक अपमिश्रित शराब बेचने जा रहा था युवक। बस्ती जिले के ग्राम पंचायत चिलवनिया के बलुआ टोले में तालाब के पानी से हुआ जल जमाव ग्रामीणों की परेशानियों का सबब बन गया है। लगातार हो रही बारिश से तालाब का पानी घरों के दरवाजे तक पहुंच गया है। ग्रामीण राजू रावत, गोला टोलू आदि का कहना है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से यह दिक्कत हर बार होती है। इस संबंध में कई बार जिम्मेदारों से शिकायत भी कराई गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल जमाव से आने जाने में दिक्कतों के साथ बीमारियों के फैलने का डर भी है। प्रतापगढ़ जिले के थाना आसपुर क्षेत्र के देवसरा में तैनात एक कांस्टेबल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान थाना प्रभारी ने तुरंत नगर निगम की टीम को इसकी सूचना देकर पूरे थाने की सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। तैनात कर्मियों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानदारों ने राखी की ज्यादा तैयारियां नहीं की। उनकी माने तो ग्राहकों को वैरायटी तो चाहिए, लेकिन अगर गलती से कोई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव हो गया तो पूरा बाजार सील हो जाएगा, उनका पूरा माल बेकार हो रह जाएगा।
बुलंदशहर में थाना देहात क्षेत्र के चौला पचोटा रोड पर 3 लुटेरों ने एक सिपाही की कनपट्टी पर तमंचा रखकर बाइक लूट ली। वहीं इस दौरान सिपाही ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर और तुरंत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई। फिलहाल पुलिस उन लुटेरों की शिनाख्त में जुटी हुई है। आपको बताते हैं कि जिले में अब तक कोरोना के कई मामले आ चुके हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।